वापस आए। और ये ज़रूर है कि वो टाइम पे भी जो वीडियो आया था गोरी का, जब ये निकला था, तब हमको लगा था या तो ये एल्बम बहुत बुरी तरह पिटेगा या तो हमको कहीं और ले गया। पिछली बार लोगों के दिमाग में आज तक वो इमेज है हमारी गोरी के गाने की, और मेरी नींद उड़ गई है। नहीं तो मुझे लगता है कि इसको अनुपमा का रोल इसलिए मिला क्योंकि जो 20 साल पहले जैसा था तो उसकी बेस पे कास्टिंग हुई। बिकॉज पहले इनको ये बता दो कि उस शो में अनुपमा मैंने। स्वागत है आप सभी का डेली चक्कर पर। थैंक यू, शुक्रिया, थैंक यू। अभी जो म्यूजिक वीडियो आया और पहले जो था, क्या कुछ बदला है? अपना वीडियो देख के आप लोगों ने खुद में क्या कुछ चेंजेस देखे? कपड़े बाल मैं नहीं बोल सकता। बाल तक कहाँ जा रहे हैं? नहीं, बाल बच गए। कुछ लोगों के नहीं बचे, बाल सर पे, बच्चे घर पे, कुछ बचे। ऐसा है कि मतलब बदला कुछ नहीं है, इनफैक्ट और बेहतर हो गया है। और ये ज़रूर है कि वो टाइम पे भी जो वीडियो आया था गोरी का, जब ये निकला था, तब हमको लगा था या तो ये एल्बम बहुत बुरी तरह पिटेगा या तो हमको कहीं और ले जाएगा, और वो हमको कहीं और ले गया। और ठीक उसी तरह ये एल्बम भी वैसे ही है और ये वीडियो भी वैसा ही है कि इसकी लुक इतनी कूल है, इतनी न्यू है कि जो भी देखता है यही बोलता है कि ये स्टाइलिश और काफ़ी आइकॉनिक बन सकता है। तो हमारी उम्मीद यही है कि जब गोरी निकला था तो हम आइकॉनिक बने थे, और गोरी अगेन भी सोचने के बाद नहीं, पहले भी हमने बहुत सोचने के बाद, बहुत कुछ प्लानिंग के बाद पूरा लुक डिसाइड किया था दोनों गानों का। इस बार भी वही हुआ है। जैसे गानों पे मेहनत होती है वैसे ही हमने लुक्स पे भी बहुत मेहनत की है, अपने स्टाइलिंग पे बहुत मेहनत की है। रेशमा जो हमारी स्टाइलिस्ट हैं उन्होंने बहुत मेहनत की है, और सबकी पर्सनालिटीज़ को एक्चुअली उन्होंने इतनी अच्छी तरह से आइडेंटिफाई किया है कि आज भी इनफैक्ट हम लोग आगे के वीडियोस के लिए ट्रायल्स कर रहे थे तो उन्होंने इतनी परफेक्शन के साथ सारे आउटफिट्स डिज़ाइन किए हैं और स्टाइल किए हैं कि आई वॉज अमेज्ड, यू नो। तो बहुत मेहनत हो रही है हर चीज़ के पीछे। तो मेरी उम्मीद यह है कि जैसे हम लोग पिछली बार लोगों के दिमाग में आज तक वो इमेज है हमारी गोरी के गाने की और मेरी नींद उड़ गई है, उसी तरह से इस गाने की भी, और ये जो लुक है हमारा, स्टाइल जो है गाने के अलावा मैं बात कर रहा हूँ, वो भी एक छाप छोड़ के जाएगा। आई थिंक अ बिग डिफरेंस इज जब हमने तब रिलीज किया था वी वर अननोन, इट वाज समथिंग एब्सोल्युटली न्यू फॉर द कंट्री, and a very big difference for us is now there's a lot of expectation, lot of hope, lot of love, lot of support which our audience has given us, so that our idea is to now give back that love and support and to tell you guys that yes, we are here only because you've supported us. बिकॉज के ऑडियंसेस ने इतना प्यार दिया। जो हमने एक जो वीडियो वायरल हुआ था, जो मेरे घर पे सब लोग आए थे बैंड मेंबर्स, और हमने गाना गाया था विच वेंट इनटू मिलियंस ऑफ व्यूज़, थाउजेंड्स ऑफ शेयर्स। उसमें हमें ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताई कि हम अभी लोगों के दिलों में इतनी अच्छी तरह से बसे हुए हैं, एंड वी ओ इट टू द फैंस, बिकॉज वो और क्या चाहते हैं, वो आपको मोहब्बत देते हैं, सिर्फ इसलिए देते हैं कि आप एज आर्टिस्ट आप म्यूज़िक रिलीज़ करते रहें, गाने रिलीज़ करते रहें। तो इस बार जब हम आए हैं तो हम एक गाने के साथ नहीं आए हैं, पूरी एल्बम के साथ आए हैं, जबकि आजकल सिंगल्स का दौर है और हर गाने का एक वीडियो है, और हर गाने के वीडियो पे बहुत सारी, जैसे उन्होंने कहा कि म्यूज़िक को लेकर, लिरिक्स को लेकर, म्यूज़िक वीडियो को लेकर काफ़ी उसमें मेहनत की गई है। तो यू विल सी दैट्स आवर ओड बैक टू द फैंस। हिस्ट्री, हमने अपने करियर की शुरुआत भी एक एल्बम के साथ की थी, और अब जो कमबैक हो रहा है वो भी एक पूरे एल्बम के साथ, फुल फ्लेजेड एल्बम के साथ, जबकि सिंगल्स का दौर है। In every song has a different color. बिल्कुल अलग कलर है। जैसे उसमें भी था कि मेरी नींद वाज डिफरेंट फ्रॉम गोरी, गोरी वाज डिफरेंट फ्रॉम इश्क, इश्क वाज डिफरेंट फ्रॉम आजा मेरी जान। तो इसमें भी आपको पूरे कलर्स जो हैं, 5 सेंसेस जो है ना आपकी सेंसरी, वो अलग अलग आपको फील होते हैं सोनिकली बट ऑल्सो वीडियो वाइज। तो ये आप सिर्फ एक आइकॉनिक देख रहे हैं, ऐसे और 4 निकलने। और एक हमारी यूनिकनेस थी कि हम लोग सब डांस करते थे। तो हम लोग बहुत मेजर डांसर्स नहीं थे, लेकिन हम लोग ऐसा डांस करते थे जो हमारे गाने के साथ बहुत अच्छी तरह से ब्यूटीफुल ब्लेंड हो जाता था, और वो लोगों को बहुत पसंद आता था। और हमारी डांसिंग के पीछे जो इंसान है वो ये है पिंक। आज से जो हम लोग 2 डेकेड पहले की बात कर रहे हैं, वनराज मिज ये इंसान बैंड ऑफ बॉयज़ के शुरू होने से पहले से हम लोग के साथ है, और यही हैं वो जिन्होंने हमको डांस सिखाया, कोरियोग्राफी की, और जितने भी हमने शोज़ किए वो सब इनकी बदौलत ही होते थे। तो आज ये हमारे साथ एज अ कोरियोग्राफर नहीं जुड़े हैं, आज ये हमारे बैंड में है एज अ सिंगर रैपर, और इनकी आवाज़ आपको सुनने को मिलेगी हमारे गानों में। एक चीज़ जो बदली, जो मैं कह सकता हूँ, वो ये कि तब आप लोग एक फ़ोन पर आ जाते थे, अब शायद वाइफ से, गर्लफ्रेंड से परमिशन लेकर आनी पड़ती होगी। यहाँ पे इशारा करें, तब भी हम परमिशन लेते थे। अच्छा, अभी लेते हैं। अच्छा, एक
चीज़ जो मैं जानना चाहूँगा कि उस दौर में जब आप लोगों ने ये बैंड बनाया था, उस दौरान क्या इतना इनकम रिवॉर्ड आ जाता था कि वो एक बैंड अरे आने तो दो, पहले अभी आना थोड़ी शुरू हुआ है यार, अभी तो गाना आज रिलीज हुआ है। उस टाइम की नहीं उस टाइम पे आता था, बट I mean, yes. मुझे बहुत हाँ नहीं, there was, of course था, it was commercially भी successful था, and the reward, the spiritual reward, the love we got, the fans we got, I think we've also discussed that we were not aware of it. I feel that if the kind of success that we saw in this country and the kind of rage we were at that point in time, whether it was Aam Janta or it was the people within the film industry, अगर उस तरह की सक्सेस हमको किसी भी वेस्टर्न कंट्री में जहाँ पे बैंड्स का ट्रेंड था अगर मिली होती तो शायद हम लोग अरबोंपति होते और शायद हम लोग प्राइवेट जेट्स में घूम रहे होते। एक चीज़ वो जिन्होंने बिल्कुल सही कहा। दूसरी बात कि आज के दौर में अगर वो सक्सेस मिलती है तो आज क्या है, लोगों को एक कॉम्पनसेशन का जो एक स्पेस होता है वो समझ आ गया है। हम छोटे थे उस टाइम, कुछ आइडिया नहीं था, तो मनी वॉज नॉट टू बिगिन विद द मोटिवेशन। और जो स्टारडम, उस तरह की स्टारडम जो हमने देखी है उस टाइम, वो चकाचौंध करने वाली स्टारडम जो है, मैं ये जो गणित जो है ये बहुत बाद में समझ में आता है जब आप एक रियलिटी को फेस करते हैं। लेकिन अगर वही दौर दोबारा से आज में उस तरह की हमें स्टारडम मिलती तो उसमें भी शायद हम लखपति करोड़पति होते। हाँ बिल्कुल, आराम God से। has been kind, okay, and we've all been really blessed. ये ऐसा मतलब अच्छा अग्रीड बट आई एम सेइंग एज अ बैंड, बिकॉज वो सब इंडिविजुअल करियर में सबने अपने अपने बनाए हैं, अपनी इक्विटी बनाई है। बट अगर बैंड की इक्विटी जिस तरह से सुधांशु ने बोला कि अगर वेस्ट में होते तो हम अपने आइलैंड में जी रहे होते, तो दैट इज द डिफरेंस। क्या आप लोगों को लगता है कि आइटम म्यूजिक मूवी में ना कंपल्शन हो गया है कि एक आइटम नंबर तो होना ही चाहिए, और जो रैपर्स का एक दौर चल गया उस वजह से पॉप कल्चर थोड़ा दबने लगा है, बैंड कल्चर इंडिया में उस वजह से विलीन हो गया, एक हाइप मिल जाता है। तो उस at that time there was this thing of item numbers जहाँ की वो जो शुरू हुआ था, and as a band we had seen, हाँ एक तो पिक्चर के तो अलग ही चीज़ है, but we had to fight in those days shows के लिए item numbers became a huge thing, and we had enough in our movie also, हमने ये put item numbers as part of what we were fighting with, जाके people would be lip syncing, just dancing on stage, and they would be getting a lot more shows and killing the market that we had worked so hard to build, you know. ये जो क्लासिफिकेशन आप बोल रहे हैं ना, आइटम नंबर, पॉप सॉन्ग, रैप सॉन्ग, सब एट द एंड ऑफ इट ऑल इज म्यूजिक। जो ट्रेंड और जो ऑडियंस को पसंद आता है उसके हिसाब से बनता है। सो देयर इज नथिंग रॉन्ग विद इट। हुस्न तेरा तौबा इज नॉट एन आइटम सॉन्ग पर से ऑन कलर वाइज, बट इट इज एन आइटम सॉन्ग, इट इज अ डांस सॉन्ग, इट इज एन आइटम सॉन्ग, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। म्यूजिक इज अ पार्ट ऑफ, मतलब हमारे खून के अंदर है इंडियंस की म्यूजिक, एंड किसी भी तरह का म्यूजिक जैसा भी हो, एक आर्टिस्ट अगर एक्सप्रेशन कर रहा है, अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद दैट। एंड आई डोंट अग्री कि बैंड का कल्चर खत्म हो रहा है रैपर्स की वजह से। रैपर्स का एक अपना स्पेस है, अब जो है अपनी हर इंसान ने, हर म्यूजिशियन ने अपनी जगह ढूंढ ली है। रैपर्स ने अपनी जगह बना ली है, बैंड्स ने अपनी बना ली है। हमारा एक जो म्यूजिक है उसकी अपनी ऑडियंस है, जो एक कुछ लॉयल फैन फॉलोइंग है, कुछ अभी बनेगी, बिल्ड होगी न्यू जनरेशन की। और as long as you're true and pure to who you are as an artist, it doesn't really matter. I'd like to add something to this, okay? If you go today in Spotify and check the indie playlist, and if you check like a Bollywood playlist, Bollywood has got a certain muscle, nobody's denying it, okay? Those songs will change the next month, but the indie playlist and those ones at the top will stay. And that's the reason you know our songs from 20 years ago also. They're playing everywhere. You know what I'm saying? So there's a difference. What you want to retain with the audience as memorable, or you would want to do something which is topical for this month. देखिए फ्लेवर्स जो होते हैं ना वो ऐड होते रहते हैं, सब्ट्रैक्ट होते रहते हैं। चाहे वो रैप का फ्लेवर हो, चाहे आइटम का फ्लेवर हो, चाहे कोई भी फ्लेवर हो, वो फ्लेवर्स ऐड होते रहते हैं। लेकिन जैसे हर शरीर के साथ एक आत्मा, हर आत्मा के साथ एक शरीर होता है, शरीर बदलता रहता है, आत्मा वही रहती है। तो म्यूज़िक की भी आत्मा मेलोडी है, मेलोडी ही रहेगी, क्योंकि अगर आपकी मेलोडी क्या हो अगर आप मेलोडी अगर स्ट्रॉन्ग है तो आपकी मेलोडी 40 साल पहले भी चलेगी, आज भी चलेगी, और आज से 40 साल बाद भी चलेगी। समय सुहाना, और उसको आप तरह तरह से रीमेक करते रहेंगे, रीअरेंज करते रहेंगे, सब कुछ, लेकिन मेलोडी नहीं बदलेगी। मेलोडी स्ट्रॉन्ग है तो सब कुछ है, अगर वो नहीं स्ट्रॉन्ग है तो आप कुछ भी रीअरेंज कर लीजिए, कुछ भी आइटम नंबर डाल दीजिए, कुछ भी म्यूजिक डाल दीजिए, इंस्ट्रूमेंट डाल दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, आपने पिछले 3 इंटरव्यूज मैंने देखा कुछ भी नहीं बोला, टॉकिंग टू डेनी, ठीक है? अब आप फंसोगे। इन चारों में हु इज
क्विक लर्नर इन टर्म्स ऑफ डांस, और किसे देखकर आप कहोगे कि एक काम करो आप रहने दो? मैं छोड़ ही देता हूँ. चिंटू इज अ क्विक लर्नर. और छोड़ ही दो तो कोई नहीं है अभी, लेट्स बी पॉलिटिकली करेक्ट. आई नो, आई थिंक मैं ही छोड़ दूंगा. मुझे सिखाना ही छोड़ दूंगा. But if you had to say, then I would choose. because you're pushing me. एप्पल पॉलिशर होते ना जो टीचर को एप्पल लेकर आते हैं, ये भाई साहब. लास्ट क्वेश्चन आप चारों से, उसके बाद हम कुछ यूनिक करेंगे विथ योर लिरिसिस्ट. कितने जन हैं जो अनुपमा देखते हैं और फिर वनराज को निजी जिंदगी में देखते हैं? यू नो योर सुधांशु को. हाँ हाँ, तो कहीं कहीं वो हरकतें आ जाती हैं, भाई सुन, लिसन, हेलो, यहाँ अनुपमा नहीं है, रिलैक्स, मत रिएक्ट कर, ऐसे कंट्रोल करना पड़ता. नहीं तो मुझे लगता है कि इसको अनुपमा का रोल इसलिए मिला क्योंकि जो 20 साल पहले जैसा था तो उसकी बेस पे कास्टिंग हुई, बिकॉज अब वो वैसा नहीं है. अब वो वैसा नहीं है. बट टू बी ऑनेस्ट, ये पहले इनको ये बता दो कि उस शो में अनुपमा मैं नहीं हूँ. नहीं, So that answers your first question. कितने लोग to be honest, I don't think he's ever got any of those things into a band of boys because we've known him before Anupama. You know, he's been with us before Anupama. So for us, he's the same. He's Sudhanshu. Sudhanshu Pandey, Sudhanshu Yande. There are different names to it. But he's the same person to us. I mean, so there's no Vandraj which gets here or comes here. नो बट टू आंसर योर क्वेश्चन, हमने देखा नहीं बट हम इतना जानते हैं कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर शो है. हमारे आसपास के लोग जो हैं हमारे चंडीगढ़ में या यू नो एवरीवन वॉचेस, जो भी टीवी देखता है वो तो मेरे ख्याल से अनुपमा देखता ही है. हम टीवी देखने वाले लोगों उसका और जब हम देखते नहीं है, बट वी स्टिल नो इट्स सच अ ह्यूज शो. It tells us that in spite of not watching it, my grandmother Asha ji is a huge fan of his. Fantastic, she loves him. के 15 सालों में ऐसा कोई ग्रे कैरेक्टर आया जिससे पॉजिटिव कैरेक्टर से ज़्यादा प्यार मिला है, विच इज़ वनराज कैरेक्टर, जो मैं आप लोग को बताना चाहूँगा. Okay, thank you. He justified. Well done, Sudhanshu. Well done, Vanraj. Your lyricist is here and she is going to do something for us. आप लोग सिर्फ गाओगे, बाकी वो जो करेंगे वो करेंगे. कौन होगा? Daddy will do. Come on, Pinky. Danny will join you. Danny will join you. He will make you learn. He'll cut it. Shit. But I need to learn it. Okay. Okay, go ahead. Okay. He's teaching me. Yeah. I don't. 5, 6, 7. मेरा जन्मों का गोरी 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 छोरी छोरी छोरी. One more time. तेरा मेरा जन्मों का गोरी 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 छोरी छोरी छोरी. Thank you so much. Hello guys, we are a band of boys and you're watching us on Telechakkar.